हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल की तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। और ये आप लोग का सेल अंतर्गत राउरकेला स्टील प्लांट के लिए वैकेंसी आई है। राउरकेला स्टील प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी E1 ग्रेड का पोस्ट है आप लोग का। टोटल वैकेंसी है 8, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ER के लिए 5, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1। आगे देखते हैं। फिर आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंतर्गत आप लोग का आ जाएगा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर S3 ग्रेड के लिए, माइनिंग फोरमैन S3 ग्रेड, सर्वेयर के लिए, फिर आपका माइनिंग मेट, फायर ऑपरेटर ट्रेनी, फायर कम फायर इंजन ड्राइवर, फिर आपका है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है, 39 पोस्ट है। फायर माइनिंग फोरमैन के लिए 24 पोस्ट है। सर्वेयर के लिए 5 पोस्ट है। माइनिंग मेट के लिए बहुत ही अच्छा खासा पद है, 55 है। फायर ऑपरेटर के लिए 25 पद की संख्या है। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए 36 पोस्ट है। फिर आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए भी 30 पोस्ट है। तो बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है। और आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आप लोगों का कैटेगरी चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं आप। फिर आगे देखते हैं आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये आप लोग के डिप्लोमा के लिए है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। तो मैकेनिकल में टोटल 15 पोस्ट है, मेटलर्जी में टोटल 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में टोटल 40 पोस्ट है। तो बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए भी। फिर आपका सिविल के लिए 5 पद है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी 5 पोस्ट है। तो बहुत ही अच्छा खासा पद है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल के लिए। फिर आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यहाँ पर फिटर के लिए 9 पद है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पद है और मशीनिस्ट के लिए टोटल 12 पद है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड के लिए मिनिमम एज 18 से मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन है BTech फुल टाइम इन एनी ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूशन हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री, यानी 2 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है दोस्तों। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं पोजेसेस PG डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल। फिर आपका हैज़ एडिक्यूट नॉलेज इन उड़िया लैंग्वेज, तो उड़िया लैंग्वेज के लिए भी आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट उड़िया लैंग्वेज के होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए, इसमें आपका एज 18 से 30 साल। इसमें क्या मांगा जा रहा है, तो मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। यानी फ्रेंड्स आप लोग को डिप्लोमा आप लोगों ने किसी ब्रांच में किया हो, ठीक है, 3 साल का 10th के बाद, बट आप लोगों के पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, तब आप इस फॉर्म को बॉयलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर माइनिंग फोरमैन के लिए आपका डिप्लोमा ही मांगा जा रहा है, मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है इसमें। फिर आपका सर्वेयर के लिए, तो सर्वेयर के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंस सर्वे, इसमें आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। फिर आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, तो इसमें आप लोग का सिर्फ 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए आप लोग को, जिस भी ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इसके लिए था। फिर आपका है फायर ऑपरेटर के लिए, तो इसमें ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम / 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर आपके इसमें सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस। फिर आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल, ये आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये आप लोग का ITI वालों के लिए, जिन्होंने भी ITI किया 10th के बाद, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट। फिर आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी मोटर व्हीकल, इसके लिए आप लोग का लाइसेंस मांगा जा रहा है दोस्तों और एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग कि आप लोग का सैलरी कितना मिलने वाला है। तो सैलरी बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है दोस्तों। सैलरी आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग अलग से बात कर लेंगे। फिर आप लोग का क्या इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है। फिर आपका सबसे पहले कि इसमें आप लोग को कितना फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिर आपका कितना इसमें आप लोग का सेंटर रहने वाला है,
और फिर आपका इसमें कितना फॉर्म फी लगने वाला है। तो फॉर्म फी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 700 रुपया फॉर्म फी, OBC जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए। वहीं SC ST PWD एंड ESM के लिए 200 रुपये लगने वाला है। फिर आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग सर्वेयर फायर ऑपरेटर के लिए 500 रुपया। तो इस बार आपका एप्लीकेशन फ़ी का दाम बढ़ा दिया गया, 500 रुपया कर दिया गया। और जो SC ST कैटेगरी है वो 150 रुपया। फिर आपका माइनिंग मेट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसके लिए आपका 300 रुपया फॉर्म फी लगने वाला है। और आपका फिर SC ST के लिए 100 रुपया। तो ये रहे फ्रेंड्स आप लोग का इम्पोर्टेंट अपडेट। तो आप लोग फॉर्म कब तक भर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को जानकारी दी गई है। फॉर्म भराना 6 सितंबर चालू होगा। 6 सितंबर से आप लोग का फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका सैलरी क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध है फ्रेंड्स, जो 2019 में एग्जाम हुआ था, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।